नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माठी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज़। आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। आज दो बहुत बड़े मुद्दों पर बात करूंगा। सबसे पहले, पुलकित की संपत्ति होगी जब्त, कुर्क। ये एक बहुत बड़ी सफलता है आप सभी दर्शकों की, राष्ट्र नीति की, और पुलकित के जो लंका का दहन है, जो उसके आर्थिक समृद्धि है, उसके अंत की शुरुआत हो गई है। कैसे, आज का विशेष एपिसोड इस पे बताएंगे। और इसके अलावा अगली सुनवाई कब, कई लोगों को सुनवाई पे बहुत सारे कन्फ्यूजन है, उसको दूर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि कमेंट बॉक्स में आप जस्टिस फॉर अंकिता लिखें। ये मेरी आप लोगों से अपील रहेगी। और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमें भी लगना चाहिए कि भाई हम इस जंग में अकेले नहीं हैं। तो आई होप सो कि आप सभी लोग हमारा समर्थन करेंगे, साथ देंगे। तो आइए बिना लाग लपेट किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पुलकित पे अब सरकार नया हमला करने जा रही है, और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं, ये संपत्ति होने वाली है कुर्क। आपको डिटेल से बताते हैं। दरअसल एसएसपी प्लस डीएम कहाँ के, जिले पौड़ी के, इनके पास एक रिपोर्ट आई हुई है जिसमें पुलकित की जितनी भी अवैध संपत्ति है, उस अवैध संपत्ति को कुर्क करने की, यानी इसे सीज करने की बात इसमें कही गई है। अगर आपको बता दें कि पुलकित की अवैध संपत्तियों में 3 करोड़ से प्लस, यानी 3 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा सकता है, कुर्क करने के आदेश दिए जा सकते हैं। अगर सूत्रों की माने तो अगले आने वाले 1 माह में इस प्रकार के ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं। और इस केस का इस कुर्की से कितना संबंध है, जरा सा देखिए। पुलकित को बचाने के लिए जो इसके महंगे वकील हैं, जो पुलकित के महंगे वकील हैं, ये इसी काली कमाई से आते हैं जिसे सीज किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर पुलकित और उसके परिवार को आर्थिक क्षति यहाँ पर पहुँचाई जाती है, तो इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि इससे कहीं ना कहीं पुलकित एंड कंपनी की कमर टूटेगी, और कहीं ना कहीं गुनहगारों को, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन अपराधियों को एक सख्त संदेश यहाँ पे किसी ना किसी मूल्य पे जाएगा, ऐसा नज़र आता है। क्योंकि 3 करोड़ की संपत्ति का नुकसान मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें, ये संपत्ति का पता जो है कई लंबी जांच के बाद पता चला है। जैसे आप लोगों को फॉर एन एग्जांपल मैं उदाहरण बताऊं इस केस का, तो कहीं ना कहीं एक कैंडी फैक्ट्री वहाँ पर हुआ करती थी जिसमें आग लग गई थी। इसके अलावा रिज़ॉर्ट तो पहले ही तोड़ा जा चुका है। हालांकि हम कहते रहे कि रिज़ॉर्ट किसकी अनुमति से तोड़ा, जिसने भी रिज़ॉर्ट तोड़वाया उस पर कोई एक्शन तो होना चाहिए था। इस बात पे लगातार सवाल या निशान लगते रहे। खैर, तो इन तमाम प्रकार के जो इनके बिजनेसेस थे, चाहे कैंडी फैक्ट्री के हो, रिज़ॉर्ट के हो, कई सारे एक्स्ट्रा बिजनेस थे जिसकी जब आर्थिक जाँच हुई, जिसकी इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन थे, तो आर्थिक जाँच हुई तो इनकी इकोनॉमिक फ्रॉड के मामले सामने आए। और आप कहीं ना कहीं इस संपत्ति को कुर्क करवाने की कोशिश राज्य की सरकार करने जा रही है। तो ये आपको क्या लगता है कि एक बड़ी राहत की बात है या नहीं है? और इस प्रकार की कार्रवाइयों के लिए जितना भी प्रेशर राज्य सरकार पे क्रिएट किया जा सकेगा, अंकिता के इंसाफ के लिए जितना सरकार पे दबाव डाला जा सकेगा, हम सभी लोगों को लगता है कि हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। हालांकि किसी भी अथॉरिटी पे दबाव डालना बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन जहाँ पे इंसाफ डगमगा रहा हो तो किसी के इंसाफ के लिए खड़ा होना, उसके लिए लगातार इंसाफ दिलाने की मुहिम वो करना, तो ऐसे दबाव समूहों की आवश्यकता है समाज में। तो इसकी हम बात करेंगे। अब आज के दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, जो दूसरे मुद्दे पे बात चर्चा करना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि अगली सुनवाई कब। दोस्तों, कई लोगों ने कल मुझसे कहा कि शायद 3 फरवरी से इस मामले की लगातार सुनवाई हो रही होगी। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आज आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने नार्को टेस्ट के मामले की सुनवाई को 3 वीक जब से ये मामला हुआ था, यानी करीब करीब आप इसे माने तो अभी 15 दिन के आसपास हाईकोर्ट की अगली सुनवाई के लिए बचे हुए हैं।
मध्य फरवरी में या फरवरी के अंतिम वीक में ये सुनवाई होनी है, 20, 22, 23 कुछ ऐसी डेट थी, तो इसके आसपास ये सुनवाई होनी है। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई ये लगातार जो है सुनवाई होगी जब तक हाईकोर्ट इस मामले को, नार्को के मामले में क्लीन नहीं कर देता। हाईकोर्ट अपने अगले उसमें बता देगा सरकार के जवाब के बाद कि आखिरकार क्या होना है। देखिए ट्रायल होगा, ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्च के आसपास लगातार इस मुद्दे पे ट्रायल आरंभ होना है, इस बात पे कोई शक नहीं है। और लगातार हम जो भी अपडेट आएगा उसको बताएंगे। और एक बात मैं फिर कह दूं कि मैं कभी भी कोई मुद्दे को तब तक सोशल मीडिया पर नहीं कहता जब तक उसकी पुष्टि 2-3 रिसोर्सेज से ना हो जाए, क्योंकि इंटरनेट पे कुछ भी सनसनीखेज बोल देना मुझे उचित नहीं लगता जब तक उसके प्रमाणिक साक्ष्य ना हो। और एक कुर्की वाली बात भी बहुत सारी न्यूज पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है, 8-10 वेरियस साइट्स से जो है कंफर्म करने के बाद ही मेरा ये प्रयास रहता है कि कम से कम जो आपको खबर बताई जाए वो 99% से प्लस एक्यूरेट हो, ±1% तो मानवीय भूल चल सकती है, लेकिन खबर निराधार नहीं होनी चाहिए। खैर, आप अपनी बेबाक और महत्वपूर्ण राय कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंटों का रहता है इंतजार। और देखते रहिए राष्ट्रनीति उत्तराखंड।